पुलिस वालों के होली मिलन समारोह में, होली के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। दरअसल कल होली का पर्व था, होली का त्योहार था और उसमें पूरे देश में सुरक्षा में जवान तैनात थे और उन जवानों ने कैसे देश में इस सुरक्षा के माहौल में लोगों से होली मनवाई, त्योहार मनवाया। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस प्रकार का समय चल रहा है, पुलिस और प्रशासन सब मिला करके सभी द्वारा ये थे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा है कि जो पुलिस तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पुलिस वालों के होली कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी संतोष लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, अपने आप में बहुत खास पल को जाता है, खास मौका को जाता है और इस वक्त खुद इस आयोजन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। हाँ 108 का गार्ड मैं बिगुलर के आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। गार्ड पकड़, संतरी खड़ा रहेगा, शेष गार्ड सोचन। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ऊर्जा से ओतप्रोत, जिन्होंने 2025 के बजट में सिंहस्थ हेतु 750 करोड़ रुपए पुलिस अधोसंरचना के लिए शामिल किए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, उज्जैन में पुलिस वालों की होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री का पहुंचना ये बताता है कि पुलिस वालों का उत्साहवर्धन करने के लिए सरकार तत्पर है। पुलिस जवानों ने जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया और शांतिपूर्ण तरीके से शांति के वातावरण में अब सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये आयोजन संपन्न कराया, यानी उत्साह न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश भर के पुलिस जवानों का बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। संतोष, त्वरित प्रदान की गई, साथ ही आपकी तालियां बजनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रदेश 8,500 से ऊपर जवानों की भर्ती करने का प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने किया है और हम सभी पुलिस जवानों ने भी स्वागत ऐतिहासिक करते तरीके हैं से प्रदेश के और मुखिया का अभिनंदन जोरदार करते हैं। तरीके से स्वागत सत्कार किया है और जिस प्रकार माननीय उनका मुख्यमंत्री वेलकम जी, किया गया है वो अद्भुत है। आपके पुलिस लाइन के मुख्य द्वार से और ही अभिनंदन घुड़सवार के की लिए जो पुलिस बल जवान है वो सर्वप्रथम घुड़सवारी पर निवेदन आगे करूंगा आगे कदम ताल करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार करते हुए यहाँ पर पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचे और उनको अभी सबसे पहले पुलिस जवानों ने सलामी दी गई और सलामी के बाद पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार भी किया। अभी मंच पर आईजी के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया है, अभिनंदन किया गया है और कहीं न कहीं इस प्रकार प्रदेश के मुखिया है, मुखिया को मालूम है कि पुलिस जवान किस प्रकार वो ड्यूटी करते लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। सेवाओं का ये फल है कि आज कुछ क्षण उनके साथ उन्होंने बिताया और पुलिस जवानों का हौसला अफजाई भी किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर लगातार बाबा महाकाल की सेवा करते रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं। 72 घंटे हो जाते हैं जब लगातार पुलिस जवान यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। और अभी खुद यहाँ पर जो मंच बनाया गया है, मंच पर आईजी, संभागायुक्त, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर के द्वारा उनका सम्मान किया गया, स्वागत सत्कार किया गया, पुष्प भेंट किया गया और यहाँ पर अभी जो पुलिस जवान तैनात है वो यहाँ पर उनके साथ होली भी खेलेंगे। होली खेलने के साथ यहाँ पर डांस और मालवा के लोकगीतों पर पुलिस जवान थिरकते भी नजर आएंगे। और यहाँ पर एक विशेष इंतजाम किया गया कि यहाँ पर फूल बड़ी संख्या में मंगाए गए और फूल पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार भी करेंगे। मुख्यमंत्री भी पुलिस जवानों के साथ फूलों की होली खेलते नजर आएंगे। उत्तर के हमारी ऊर्जावान बिल्कुल बिल्कुल, यानी ऊर्जा जो है वो आज पुलिस जवानों में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उत्साह जो है वो उनका बढ़ाने वाले हैं, उत्साहवर्धन उनका करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्विघ्न इतने बड़े त्योहार को संपन्न करा लिया, चुनौतियों को पार पा लिया और इन चुनौतियों के बीच बड़े ही शांति के वातावरण में यह त्योहार निर्विघ्न संपन्न हुआ। और यही कारण है कि पुलिस जवानों का उत्साहवर्धन करने, उनकी हौसला अफजाई करने खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, ताकि न सिर्फ उज्जैन बल्कि पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया जा सके प्रदेश भर के। उन्होंने जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया, अपने परिवार से दूर रहकर प्रदेशवासियों
उसकी सुरक्षा के लिए वो तैनात रखे। और इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संतोष, कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद? हुआ कि क्यों ना मैं अपने इन पुलिस जवानों के साथ इस होली के महापर्व पर आनंद, उमंग और उल्लास का रंग बिखेरूं। आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि आज अपने इस पुलिस परिवार को आप ऊर्जा। तो लगता है संतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रखेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रखे हैं। एक तस्वीर में पुलिस जवान थिरकते हुए नजर आ रखे हैं। आपसे कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री का इंतजार चल रहा था तो जो भजन कीर्तन चल रहे थे उस दौरान यहां पर जवान थिरकते नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो अब पुलिस जवानों को संबोधित करेंगे। आइए सुनते हैं। पुलिस की होली और होली मिलन समारोह हम सबके लिए बाबा महाकाल की इस नगरी में, और बाबा की नगरी क्या, बाबा का तो ब्रह्मांड है, समूचा प्रदेश है, देश है। एक बार हम सब जोरदार जयकारा लगाए, बोले बाबा महाकाल महाराज की। माता हर सिद्धि हम सबके लिए अपना कार्य सिद्ध करे। बड़ा दुविधा का माहौल हो जाता है पुलिस के सामने। जब मैं समझ रहा था कि देख करके कोई बोले तो ताली भी बजाना पड़ती है। पुलिस ताली कहाँ से बजा, डंडे बजाती है पुलिस। बड़ा अटपटा है ये, हम लोगों का काम है, आपसे करवाएंगे, बड़ा गड़बड़ है। मंच पर विराजमान आईजी जोगा साहब, हाँ वही प्रदीप जी, एसपी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सारे के सारे विभिन्न अलग अलग पदों के पदाधिकारीगण, प्रिय मित्र जवानों, आगंतुक अतिथियों, होली और खास करके पुलिस कर्मियों के होली का सदैव एक अलग प्रकार का संघर्ष भी है, चुनौती भी है। और ये आपके माध्यम से त्योहार की ये जो आनंद मनता है, सच में आम समाज के बीच सुरक्षा की दीवार खड़ी करके अपने शरीर पर सब प्रकार के कष्ट झेल करके समाज को अनुकूलता प्रदान करने वाले अगर कोई जीवित दीवार, मानव दीवार के नाते से, तो वो पुलिसकर्मी में आपको उस नाते से और केवल होली नहीं, क्या होली क्या दिवाली, सारे त्योहार पे अपने घरों से दूर रह करके दूसरे के घर के आनंद को महसूस करके अपने घर के छोटे बच्चों का भी चेहरा ध्यान में आता होगा, परिवार भी याद आता होगा, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के मन के भाव भी आते होंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इन सारे मामलों में हमारे सुरक्षा कर्मियों ने सदैव अपनी आशा आकांक्षा के अनुसार समाज की उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, जिसके कारण से आप सबका विशेष सम्मान है, आप सबका विशेष स्थान है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। बीते 2 दिन की बात करें कि 2 दिन से मूल होली और होली के बाद की हमारी दूसरे दिन की ये जो पड़वा के लिए पूरा देश प्रदेश अलग प्रकार के वातावरण में डूबा था। ऐसे में आप सब कुछ भूल करके अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते रहे। और कष्ट तब बढ़ जाता है कि जब ऐसी होली का त्यौहार हो और ऐसी अलग प्रकार की चुनौती हो, जेल जैसा जगह हो और सीएम और ऊपर आ जाए तो आफत डबल हो जाती है। हम आप लोगों से निपट सकते हैं, लेकिन वीवीआईपी आ जाए तो डबल संकट हो जाता है। कुछ करो तो आफत, नहीं करो तो आफत है। जब तक कब आफत जाए तो अपन आनंद में हमारे सबके सामने। लेकिन अब मैं भी क्या करूं, मेरा भी निवास यही है, ये तुमको हमको साथ में निपटना। कार्यक्रम भी अचानक बनते, कहीं आगे बनते, कहीं पीछे बनते, कोई इधर पकड़ ले, कोई उधर पकड़ ले। तो आपको दिखाता हूँ, आंख उधर पकड़ता हूँ, हाथ मालूम पड़ा बीच में से रास्ता निकालो, इधर ज्यादा झंझट हो जाएगी तो अगली बार हाथ जोड़ने जाऊंगा तो दिक्कत मेरे को हो जाएगी। तो बैलेंस भी करना है, आप सबकी ड्यूटी भी निभाना है, सुरक्षा का काम भी देखना है। लेकिन सच में आपकी ड्यूटी के लिए अपने तरफ से सैल्यूट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ।
होली पर्व न केवल रंगों का पर्व है, बल्कि ये भाईचारे, प्रेम, सद्भाव, और होली पे हमारे लिए और ड्यूटी तब बढ़ जाती है जब जुम्मा भी हो। हमारे भाई बहन, मुस्लिम भाई बहनों का अपना त्यौहार भी है। ऐसे में हम उनके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए ये अनुकूल माहौल बनाते हैं। कल एक दुखद घटना भी इंदौर में हुई है। हमारे बीच के एक टीआई संजय पाठक जी का हृदयघात से निधन हुआ। वो अपनी ड्यूटी की दक्षता के कारण से मैं उनको भी परमात्मा से कामना करता हूँ उनको मोक्ष प्रदान करे। परिवार में शोक की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ऐसा, लेकिन ये तो मानव का अंदर का एक परमात्मा बैठा, वो कब उठ जाए पता नहीं चलता, कहाँ से उठ जाए, कैसे चला जाए। लेकिन ये अगर ड्यूटी पे होता तो हमारी उसके प्रति एक अलग प्रकार की दृष्टि भी बन जाती है, सम्मान भी मिलता है। ड्यूटी पे जवान अगर कोई अपनी ड्यूटी के दरमियान इस टाइप की घटना से घटता तो हमारा शोक भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं अपनी इस दक्षता को प्रणाम भी करता हूँ कि हर हालत में आपके ये छोड़ो कोविड के समय की ड्यूटी, वाकई में मेरा दिल आज भी इस बात के लिए ऐसे अज्ञात भय से जिससे सारा संसार डरा हुआ था, ऐसे में अगर सड़क पे कोई था तो पुलिस के जवान थे, स्वच्छता कर्मी थे। वाकई वो अद्भुत दौर था। उस कठिन दौर में कई सारे हमारे अपने बड़े जवान, छोटे बड़े अधिकारी, छोटे जवान, सभी में से सब ने जैसे जैसे भी अपनी ड्यूटी अदा की। इसी कारण से हमको सदैव अपनी भारतीय पुलिस पे गर्व है। ये गौरव की बात है, ये आनंद की बात है। जब सरकार के लेवल पे बात होती तो ये कई सारे मसले, मुझे बड़ा मजा आता है। आपने भी देखा होगा हमारे बैंड चलने के लिए भी, पता नहीं आज़ादी के पहले तो हर जिले, हर स्टेट में बैंड थे पुलिस के, धीरे धीरे कब गायब हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन हमको जल्दी समझ में आ गई कि हमारा उज्जैन का महाकाल का बैंड चला गया, एक एक करके सब रिटायर्ड हो गए। फिर लगा कि बैंड कोई हमारे मनोरंजन का नहीं, बैंड पुलिस का गौरव और गर्व देने वाला है। बैंड से 26 जनवरी 15 अगस्त का गौरव अलग प्रकार से दिखता है, उसका एहसास अलग प्रकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जब मंत्री था, मंत्री करके जब इस बात को रखा कि नहीं हमको बैंड खड़े करना चाहिए, तो बैंड के लिए सरकारी झंझट इतनी सारी है कि पद कहाँ से लाओ, मंजूरी लाओ, फाइनेंस पे जाओ, ये करो वो करो, पता नहीं कितनी प्रकार की चुनौती। लेकिन जैसे बाबा महाकाल का एक आशीर्वाद है कि इच्छा शक्ति अच्छी हो तो रास्ता निकल जाता है। उज्जैन पुलिस में जब मैंने पिछले अधिकारियों से बात की, यहाँ के जवानों को बात की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता के बगैर कोई फाइनेंशियली व्यवस्था खड़े करे, हमने अपने बलबूते पर उज्जैन में पुलिस बैंड तैयार कर लिया था। ये एक बड़ा अनोखा अलग प्रकार का उदाहरण बना है। अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो बाबा की कृपा है। अब क्या दिक्कत, जब उज्जैन में खड़ा हो गया तो प्रदेश क्यों बचना चाहिए, तब सारे प्रदेश में ही खड़ा करवा दिया, हर जगह खड़ा कर दिया, और हर जगह पदों का भी सृजन कर दिया। पदों के बाद में प्रमोशन के और बहुत सारे कारण बनते हैं, वो सारी चीजें खड़ी कर दी, जिसके बलबूते पर अब हमारे लिए ये मुझे लगता है कि अगर आंकड़ा देखेंगे तो एक साथ एक बार में पूरे देश का कोई प्रदेश का ऐसा कोई पुलिस का महकमा नहीं होगा जहां हर जिले के लिए पुलिस बैंड एक झटके में दे दिया। ये केवल मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और कई कारण से अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी देख रहा हूँ कि हमारे बीच में भर्तियों की बात आ रही है, तो भर्तियों की दृष्टि से भी पुलिस की भर्ती सब इंस्पेक्टर की तो 10-15 साल से बंद पड़ी थी, और कई प्रकार के हमारे दूसरे भी कष्ट थे। हमने पुलिस के जवानों की भर्ती भी कर दी, 6000 या 600 के तो रिजल्ट परसों आए 2 दिन पहले ही, और 8500 की फिर भर्ती निकाल रहा, सभी प्रकार के पदों की भर्ती निकाल रहा। सभी प्रकार के हमारे पुलिस जवानों को लेकर के जो बीच की कठिनाइयां सब खत्म कर रहे हैं। केवल पुलिस के नहीं, सभी विभागों को ढूंढ करके ऐसे जो हमारे लंबित मसले हैं उन मसलों का निराकरण करना, ये हम सब की दक्षता भी, जरूरत भी। इसको सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर हमने इसको आगे बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं जवानों की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जब अधिकारियों की भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो उनकी निजी जिंदगी में भी हमने मीटिंग के साथ ही शुरुआत की और कोशिश की कि आपके अपने जीवन के भी, अपने स्वयं के मकान के लिए भी, आपको ऐसा लगता था कि 20,000 का खर्चा हो गया तो पुलिस पर जांच बैठ जाती थी, कहाँ से खर्चा कर दिया, क्या कर दिया, जबरदस्ती की झंझट। कोई दूसरे सिविलियन कितने भी खर्चे करते, कोई पूछने वाला नहीं। अनुशासन का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने पिछले समय कुछ करी थी, कुछ बनाया था इसमें, आगे कुछ छूट मिली क्या, कितने की मिली है? उज्जैन पुलिस की किस प्रकार के? हाँ,
ये तो सरकारी होंगे। मैं तो कह रहा इनके घर के मकान कैसे हो जाए इस पर सोचना हमको, सारे जवानों के अपने मकान है।